राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जीवित पुत्री का व्रत की लगातार 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी इस तरह है। एक बार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। चील जब भी कोई मांस का टुकड़ा लेकर आती तो उसमें से अपनी मित्र सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी और सियारिन को भी अगर कभी कोई मांस मिलता तो वह भी इस बात का ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन बड़े ही आनंद से बीत रहा था। एक बार उसी वन में गांव की कुछ औरतें बैठकर जितिया व्रत की कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी। तो चील उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। जितिया व्रत की महिमा को सुनकर चील बड़ी प्रभावित हुई। उसने यह बात अपनी मित्र सियारिन को बताई। तब चील और सियारिन ने तय किया कि हम भी यह व्रत करेंगे। उस दिन चील और सियारिन दोनों ने जितिया व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख सताने लगी। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वह जंगल में गई। उसे वहां मांस और हड्डी का टुकड़ा मिल गया। जब सियारिन हड्डी को चबा चबा कर खा रही थी तो चील ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी। तो उसने पूछा कि यह आवाज कैसी है। तो सियारिन ने कहा कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चील को पता चल गया। उसने सियारिन को बहुत डांटा। उसने कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता है तो तुमने व्रत का संकल्प क्यों लिया था। सियारिन को अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा, परंतु व्रत तो भंग हो ही चुका था। परंतु चील ने अपने व्रत का पालन पूरी ईमानदारी से रखा। दूसरे दिन ही उसने व्रत का पारण किया। इस तरह कुछ समय के बाद एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई और चील छोटी बहन बनी जिसकी शादी उसी राजा के मंत्री पुत्र से हुई। इस तरह दोनों बहनों का एक ही नगरी में विवाह हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। सियारिन रानी के जो भी बच्चा होता था वह होते ही मर जाता था, जबकि चील के सभी बच्चे स्वस्थ, तंदुरुस्त और बलवान बने। इससे बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन से और उसके बच्चों से ईर्ष्या होने लगी। तब उसने एक बार अपनी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिया, परंतु उसके बच्चों के सिर मिठाई में बदल गए। बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। बार बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के बच्चों को मारने का प्रयास करती, लेकिन हर बार वह असफल हुई। आखिरकार देव योग से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफी मांगी। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पूर्व जन्म वाली बात याद दिलाई और कहा कि पूर्व जन्म में तुम सियार थी और मैं चील थी। उस जन्म में हमने जीवित पुत्री का व्रत का संकल्प लिया था। मैंने उस व्रत को पूरी ईमानदारी से पूरा किया, लेकिन तुमने उस जन्म में जितिया व्रत को खंडित किया। तुम्हें उसी का दोष लगा है। इसी पुण्य के प्रताप से मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा, लेकिन तुम भूल गई। अतः तुम अब जीवित पुत्री का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारा पाप दोष छूट जाएगा और तुम्हें भी स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र प्राप्त होगा। तब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से जीवित पुत्री का व्रत की विधि जानी और पूरे विधि विधान से जितिया व्रत किया। उस व्रत के प्रताप से उसे गर्भ ठहरा और अब की बार उसे दीर्घायु संतान सुख पैदा हुआ। बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। आइए अब हम जीवित पुत्री का व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगा।
वह राज्य का भार अपने छोटे भाइयों पर छोड़कर स्वयं अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चला गया। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी। जीमूतवाहन ने वृद्धा से रोने का कारण पूछा तो वह वृद्धा बोली कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने एक व्यवस्था कर रखी है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग को सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है। थोड़ी देर के बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। अगर आज मेरे पुत्र को कुछ हो जाता है तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। यह सुनकर जीमूतवाहन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि माई, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर सब मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वंद्य शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए। इस तरह तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे स्वयं उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वंद्यशिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आया और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराने लगा। अपने पंजे में जकड़े हुए प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराने की आवाज सुनकर गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारी सच्चाई कह सुनाई कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए मैं स्वयं अपने प्राणों की बलि दे रहा हूँ ताकि मैं आग की भूख शांत कर सकूं। गरुड़ उसकी बहादुरी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से प्रभावित हो गए। उन्हें स्वयं पर पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। उसके बाद गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना त्याग से प्रसन्न हुआ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किया है उसे मैं ठीक कर दूंगा। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें भी जीवन दान दे दीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग शक्ति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा को सुनेगी, विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बड़े नाराज थे और उसके अंदर बदले की भावना बढ़ रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने एक दिन अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फल स्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण ही इसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बने।
तब से ही इस व्रत को करने और पूजन करने का विधान है। जितिया व्रत कथा। 2 बहनें थी, एक का नाम सुखिया तो दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसे ही था। दुखिया गरीब थी तो हमेशा दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी, वह हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती। काम के बदले में सुखिया दुखिया को रात का बचा कुचा भोजन दे देती। उसी से उसका घर खर्च चलता था। सुखिया के भी 2 पुत्र थे तो दुखिया के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला, वह अपने लिए रख लिया। साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुना। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह उसने अपने लिए रख लिया। जब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा काम कर दिया, तब वह चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर अपने घर आई। फिर उसने खुर्दी के चावल बनाए और साग की डंठल वाला साग बनाया। उसके बाद उसने वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और पति को खिलाया और बचा कुचा बाद में उसने खुद खा लिया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। अर्धरात्रि में एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। तो भीतर से ही दुखिया ने पूछा कि कौन है। तो बाहर से एक महिला बोली कि बेटी, ये तो मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर एक बुढ़िया माई थी। दुखिया ने पूछा कि अम्मा, आपको इतनी रात को क्या चाहिए? आप अर्धरात्रि में यहाँ क्यों आई हो? बुढ़िया माई बोली कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे लेकर घर के भीतर आई और बोली कि बुढ़िया माई, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप वह खाना चाहेंगी? तो बुढ़िया बोली, हाँ, क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे वही खिला दो। दुखिया अंदर गई और खुर्दी का चावल और साग की डंठल लेकर आई और बुढ़िया माई को परोस दिया। बुढ़िया माई भोजन खाने के बाद बोली कि बेटी, मुझे रात को दिखाई नहीं देता, मैं इतनी रात को वापस अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया बोली कि अरे अम्मा, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। बूढ़ी अम्मा को उसने खाट पर सुला दिया और खुद जमीन पर सो गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई बोली कि बेटी, मुझे लघु शंखा जाना है, बता मैं कहाँ जाऊं? दुखिया बोली कि बुढ़िया माई, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, तुम मेरी झोपड़ी के पिछवाड़े चली जाओ और वहां जाकर तुम लघु शंखा कर लो। बुढ़िया माई बोली कि बेटी, भड़बड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी तो वह बोली कि अरे अम्मा, भड़बड़ कर देना, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई लघु शंखा करके आई और बोली कि बेटी, मैं हाथ कहाँ साफ करूं? दुखिया बोली कि अरे अम्मा, तुम अपने हाथ मेरे सिर से पोंछ लो। उसके बाद बुढ़िया माई ने दुखिया के सिर से हाथ पोंछे। थोड़ी देर के बाद दुखिया को गहरी नींद आ गई। उसी समय वह बुढ़िया माई अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब दुखिया सोकर उठी तो उसने अपने घर में किसी भी बुढ़िया अम्मा को नहीं देखा। तो वह मनी मन सोचने लगी कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा होगा। अभी ठीक से रोशनी नहीं हुई थी तो वह उसी समय तालाब पर नहाने चली गई। जब वह सिर नहा रही थी तो सिर से जो पानी नीचे गिर रहा था वह सोने जैसा दिखाई दे रहा था। आसपास नहाने वाली औरतों ने दुखिया से कहा कि अरे दुखिया, तुम्हारे बालों से जो पानी बह रहा है वह तो सोने जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तुम हमें बताओ। तभी दुखिया को रात वाली बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी और सोचने लगी कि बुढ़िया अम्मा ने मेरे घर में लघु शंका करी थी, घर गंदा हो रहा होगा, अतः पहले मुझे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वह तालाब से वापस घर आई। तब तक अच्छे से रोशनी हो चुकी थी।
सूरज भगवान सिर पर चढ़ चुके थे। दुखिया ने घर आकर उस स्थान पर देखा जहां रात्रि में बुढ़िया अम्मा ने लघु शंका करी थी। वहां सोने का ढेर हो रहा था। यह देखकर दुखिया को बड़ी खुशी हुई। वह सोचने लगी कि मेरे ऊपर तो जीतमान बाबा की कृपा हुई है। रात्रि में जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई थी तो जीतमान बाबा थे। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे घर में धन धान्य हुआ है। अब दुखिया भी अमीर हो गई तो वह अपनी बहन सुखिया के घर काम करने नहीं गई। जब व्रत पूरा हो गया तो उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम अपनी मौसी के घर जाओ और तराजू लेकर के आओ। हम यह सोने को तोल कर देखेंगे कि यह सोना कितना किलो है। पुत्र खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। सुखिया पूछने लगी कि तुम तराजू का क्या करोगे। बच्चा बोला कि मेरे घर में ढेर सारा सोना है, मेरी माँ सोने को तोल कर देखेगी। सुखिया मौसी अपने भांजे को ताने देती हुई बोली कि अरे तुम्हारे घर में खाने के फाके पड़े हैं, सोना कहाँ से तोलोगे? मुझसे तुम झूठ क्यों बोलते हो? बच्चा बोला कि नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर तोलेंगे। इसलिए उसने तराजू के नीचे गोंद चिपका दिया ताकि जो भी वे तोलें वह थोड़ा सा उसमें चिपक जाए। दुखिया जब तराजू से सोना तोलने लगी तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। उसके बाद बच्चा पुनः तराजू अपनी मौसी को लौटा आया। सुखिया ने उलट पुलट कर तराजू को देखा तो तराजू के नीचे में उसे सोने के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। सुखिया मन ही मन सोचने लगी कि उनके घर में जरूर कहीं से सोना आया है, इसीलिए वह कई दिन से मेरे यहाँ काम पर भी नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखने लगी आखिर सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, तुमने सोना तोलने के लिए अपने पुत्र से मेरे घर से तराजू क्यों मंगवाई थी? दुखिया बड़ी ही साफ मन की थी, उसके मन में कोई लालच नहीं था, तो उसने अपनी बड़ी बहन सुखिया को सब सही सही बता दिया। सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास मेरे से भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले साल मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। साल भर बाद जब दोबारा जितिया व्रत आया तो दोनों बहनों ने पुनः जितिया व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन धान्य था, फिर भी उसने जितिया के दिन चावल फटक फटक कर साफ चावल तो फेंक दिए और खुर्दी वाले चावल अपने पास रख लिए। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख दिए। उसके बाद उसने भी खुर्दी के चावल और डंठल का साग बनाया और भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में उसके घर के बाहर बुढ़िया माई ने दरवाजा खटखटाया। सुखिया पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के भीतर लिया। बुढ़िया बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सुखिया बोली कि मैंने आज खुर्दी के चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोली कोई बात नहीं, मैं वही खा लूंगी। सुखिया ने भोजन परोस दिया। भोजन खाकर बुढ़िया माई सो गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई सुखिया से बोली कि मुझे लघु शंका जाना है, बता मैं कहाँ करूँ। तो सुखिया ने कहा कि बुढ़िया माई आप यहीं आंगन में कर लो, मैं बाद में साफ कर दूंगी। बुढ़िया अम्मा सुखिया से बोली कि भड़बड़ करे या छरछर। उस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बताया था, तो सुखिया बोली कि माँ छरछर कर दो। फिर बुढ़िया माई पूछती है कि बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? सुखिया बोली कि मेरे सिर से पोंछ दो। बुढ़िया माई हाथ पोंछकर अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सुखिया सोकर उठी तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था। उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई और उसी समय अपनी बहन के पास गई और कहने लगी कि तेरे घर में तो धन धान्य हुआ, लेकिन मेरे घर में गंदगी क्यों हुई? तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा घर तो पूरा गंदा हो गया। तो दुखिया बोली कि तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? सुखिया बोली कि मैंने छरछर कहा था। दुखिया कहती है यही तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर
जीतमन बाबा वेश बदल कर आए थे, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा भोजन नहीं कराया। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने खुर्दी के चावल और डंठल का साग परोसा था। तुम्हारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने भगवान को खुर्दी के चावल और डंठल का साग खिलाया। तुमने क्यों नहीं उन्हें 56 तरह के व्यंजन बनाकर के खिलाए? तुम्हें इसी का पाप लगा है। तुम्हें लालच आ गया था, तुम्हें लालच का फल मिला है, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। व्रत रखने वाला सम स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं, भोग लगाएं, आचमन कराकर धूप दीप आदि करें, भोग को प्रसाद के रूप में बांटें। इस दिन बाजरा चने से बना प्रसाद भोग में लगाया जाता है। काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते, नहीं काटे जाते हैं। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र नहीं होते हैं उन्हें पुत्र हो जाता है, जिनके पुत्र जीवित नहीं रहते उनको दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही मृत बच्चों का दोष भी दूर हो जाता है। आइए जीवित पुत्री का व्रत की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के घास में बचपन में ही मर चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन वह भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा कि हे ईश्वर, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु वे सातों ही जीवित नहीं रह सके। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हैं तो कृपया करके मेरे दुख का कोई उपाय बताइए। भगवान बोले कि हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 बरस की होगी। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम सूर्य नारायण भगवान की पूजा हेतु होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु अवश्य बढ़ जाएगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसके कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण के एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद उसने सपरिवार हाथ जोड़कर सूर्य नारायण भगवान से विनती करी और यह श्लोक बोला। सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी। इस तरह समय बीतने लगा। 3 साल बाद जब उस ब्राह्मण के पुत्र की आयु 3 साल की पूरी हो गई तो यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने पृथ्वी पर आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान कृष्ण को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर वहां प्रकट हो गए और बोले कि इस माला को यमराज के ऊपर फेंक दो। इतना कहते ही ब्राह्मण ने अपने बच्चे के गले में पड़ी माला को उतारकर यमराज की ओर फेंकने लगे। माला को देखते ही यमराज डर गए और वहां से भाग छूटे, परंतु यमराज की छाया वहीं रह गई। फिर उस माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फल स्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने का आदेश दिया। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से ब्राह्मण का पुत्र दीर्घायु हो गया और खूब लंबी उम्र जीने के बाद इस लोक के सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे कृष्ण भगवान, हे मुरली वाले, जिस तरह आपने ब्राह्मण के पुत्र की आयु बढ़ाई, वैसे सभी माताओं के पुत्रों की आयु दीर्घायु करना।